हेलो माय डियर्स, कैसे हो सब लोग। पढ़ाई ठीक ठाक से चल रहा है ना? फुल जोश के साथ पढ़ रहे होंगे सब को यकीन है। और इससे पहले का लेक्चर्स जो है सारा देख चुके होंगे। लेक्चर नंबर 4 तक हम लोग हो चुका है और आज होगा हमारा लेक्चर नंबर 5 और हो सकता है कि आज ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाए। तो 5 लेक्चर्स में जो है हम लोग चैप्टर्स खत्म कर रहे हैं और इसके बाद जो है ना टेस्ट होगा माय डियर्स, ठीक है। और वो टेस्ट जो है ना, टेस्ट जो होगा तो उसका भी क्वेश्चंस जो है उसका क्वेश्चंस हम भेजेंगे लाइव। वो टेस्ट होगा, उसके लिए एकदम बहुत बढ़िया से एकदम तैयारी कर लेना है। यहीं पर होगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे होगा और लाइव होगा। तो इससे पहले वाला सब देख लिए, आशा करते हैं सब देख लिए होंगे। और अगर नहीं देखे तो अभी जस्ट जाकर के फटाफट एकदम देख लो, ठीक है ना। 5 लेक्चर्स में जो है हम लोग ये चैप्टर खत्म करने जा रहे हैं और सब चीज पढ़े हैं, A to Z हर चीज, सारा चीज जो है हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। तो अभी आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखो, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स वाला जो ये टॉपिक है ना, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर का। तो सेक्सुअलिटी यानी कि मेल होना या फिर फीमेल होना, दिस इज नोन एज सेक्सुअलिटी हम लोग कहते हैं। तो देखो, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें जो है ना, देखो, मेल होना या फिर फीमेल होना। अगर मेल है, पहले एक बार डिस्कशन करते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म मेल है तो उसके अंदर में क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा ताकि वो जो है मेल गैमेट्स प्रोड्यूस कर सके। अगर एक ऑर्गेनिज्म फीमेल इंडिविजुअल है तो उसके अंदर में क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होगा और वो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, है ना? सही बोल रहे हैं। तो देखो, किसी किसी इंडिविजुअल में लेकिन क्या होता है कि एक ही इंडिविजुअल में ना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अर्थवर्म ले लो। अर्थवर्म जो है, अर्थवर्म, या फिर बहुत सारे प्लांट्स भी है। ये सिर्फ एनिमल का बात हम नहीं कर रहे हैं, प्लांट्स में भी जो है ना इस तरह से दिखने को मिलेगा। देखो, चाइना रोज सुने हो ना नाम? क्लास 10 में भी तो पढ़े थे चाइना रोज के बारे में। अड़हुल का फूल जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, अड़हुल का फूल, ठीक है। तो चाइना रोज हो गया, फिर जाकर के अर्थवर्म हो गया। ये सब जो एनिमल्स है ना, अर्थवर्म, चाइना रोज, ये सब में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है ना, एक ही अर्थवर्म होगा उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा। एक ही चाइना रोज है, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। ये सब ऑर्गेनिजम्स जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होते हैं, वो सब ऑर्गेनिज्म को हम लोग होमोथेलिक और बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एक बात और बता दूं मेरे प्यारे बच्चे, ये सब ऑर्गेनिजम्स जो है ना, ये सब ऑर्गेनिजम्स को हम लोग मोनोइसियस ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। मोनोइसियस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब देखो, ह्यूमन बींग्स में ऐसा होता है क्या? एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही ह्यूमन बींग में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होना, ऐसा होता है? नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता है। तो ह्यूमन बींग्स में और फिर हायर एनिमल्स इतने सारे हैं और बहुत सारे प्लांट स्पेसीज में भी क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही इंडिविजुअल में होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक अलग इंडिविजुअल में होगा। मतलब कि सेक्सेस जो है ना, हम लोग कह सकते हैं सेक्सेस क्या होता है? सेक्सेस आर सेपरेट होता है। सेक्सेस आर सेपरेट यानी कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो है वो अलग अलग होते हैं। मेल में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। वी कैन से दैट सेक्सेस आर सेपरेट। और इसमें जो है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ठीक है ना। ऐसा ऑर्गेनिजम्स जिसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स में जो है ना सेक्सेस होगा यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होगा, वो सब ऑर्गेनिज्म को हम लोग हेटेरोथेलिक और यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल में होगा, मेल इंडिविजुअल में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल इंडिविजुअल में होगा। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, हायर एनिमल्स, ये सब जो, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? तो देखो, सिर्फ हायर एनिमल्स में ही नहीं, ये जो है कॉकरोच जो है, कॉकरोच या फिर एस्कारिस, कॉकरोच, ये थोड़ा सा स्मॉलर एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। कॉकरोच हो गया, फिर जाकर के एस्कारिस हो गया। एस्कारिस समझते हैं ना, बच्चे के पेट में जो किरमिक होता है उसको हम लोग कहते हैं, वर्म जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एस्कारिस कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है, बहुत सारे प्लांट्स है जिसमें जो है ना सिर्फ मेल ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फिर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आइदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, दोनों नहीं होगा, ठीक है। तो उस तरह के इंडिविजुअल्स को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं हेटेरोथेलिक और यूनिसेक्सुअल एनिमल कहते हैं। अब देखो, यहां पर जो है ना, these organisms we can also say that
दे आर डायोसियस, इसको हम लोग जो है ना डायोसियस भी कह सकते हैं, ये सबको हम लोग। ओके, अब देखो ये डायोसियस प्लांट्स जो होता है ना, डायोसियस प्लांट्स का हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। डायोसियस प्लांट्स में देखो एक ऐसा प्लांट होगा जिसमें जो है ना सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, यानी कि वो सिर्फ पोलन ग्रेन और मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। ऐसा भी जो है ये होगा, ऐसा भी प्लांट होगा जिसमें जो है ना सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, यानी कि वो सिर्फ फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। तो अगर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पोजेस करता है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिर्फ होता है एक प्लांट के अंदर में, तो उस प्लांट को हम लोग, यानी कि उस प्लांट के अंदर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फिर कहाँ होगा, फ्लावर में होता है ना। प्लांट में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहाँ पर पाए जाते हैं, फ्लावर के अंदर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उस तरह का प्लांट या फिर उस तरह का फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पिस्टिलेट कहते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्टेमिनेट कहते हैं, ठीक है। क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज स्टेमन, STAMEN। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्टेमन। तो वो फ्लावर या फिर वो प्लांट जिसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, उसको हम लोग कहेंगे स्टेमिनेट फ्लावर कहेंगे। और वो प्लांट या फिर वो फ्लावर जिसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पिस्टिलेट कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड एज पिस्टिल हम लोग कहते हैं। ये जो पिस्टिल है, पिस्टिल को हम लोग गाइनोसियम भी कहते हैं। गाइनोसियम के अंदर में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो है क्लास 10 में भी तुम लोग जो है ना पढ़े होंगे, देखो याद करो, ये इस तरह का पढ़े थे, फ्लावर के अंदर में इस तरह का स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट, दिस इज गाइनोसियम। गाइनोसियम के अंदर में जो है ना क्या होगा, गाइनोसियम के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2, वो प्लांट फ्लावर के बारे में है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, दिस वन, ये जो ये बॉटम वाला पार्ट है ना, ये पूरा जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर में ये जो अंदर वाला पार्ट है, फिर इसको क्या कहते हैं हम लोग, ओव्यूल कहते हैं। और यहाँ पर देख रहे हो सेंटर में जो ये पार्ट है, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रायो सेक हम लोग कहते हैं। एम्ब्रायो सेक के अंदर में क्या होगा, एम्ब्रायो सेक के अंदर में होगा एग सेल और ओवम होगा, ठीक है। तो ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट, इसी को हम लोग कहते हैं पिस्टिल कहते हैं, यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, ये पूरा इंक्लूडेड, ये तीनों पार्ट्स इंक्लूडेड को हम लोग कहते हैं क्या चीज, पिस्टिल कहते हैं। तो वो फ्लावर जिसमें जो है ना इस तरह का सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि पिस्टिल होगा, और वो जो है सिर्फ ओवम प्रोड्यूस करेगा, उसको हम लोग कहेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो जानते हो, देखो फ्लावर के अंदर में इस तरह का स्ट्रक्चर देखे होंगे ना, यही इसी के अगल बगल में ऐसे करके होता है ना, ऐसे करके देखो, देखे हो। तो देखो यहाँ पर जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये पूरा जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं स्टेमन कहते हैं। और ये जो टिप वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एंथर। और ये जो लॉन्ग स्टॉक है, इसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। एंथर के अंदर से क्या प्रोड्यूस होता है, एंथर के अंदर से प्रोड्यूस होते हैं पोलन ग्रेन्स। और एक पोलन ग्रेन से कितने मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होगा, एक पोलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये सब सारे चीज है। देखो अगर हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, अगर सिर्फ मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा कोई इंडिविजुअल के अंदर में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे हिटेरोथैलिक और यूनिसेक्सुअल कहेंगे। अगर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही है एक ही इंडिविजुअल में, ठीक है, तब क्या कहेंगे, होमोथैलिक और बाइसेक्सुअल कहेंगे, या फिर मोनोसेक्स भी कह सकते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या भी कह सकते हैं हम लोग, ये मोस्टली हम लोग एनिमल्स के केस में यूज करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइट्स हम लोग कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स। बच्चों नोट्स करते चलो और डिफिनेशंस जो है लिखते चलो बढ़िया से। अब इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। तो चलो अभी फिर हम लोग आते हैं, देखो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, ये हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो जितने भी सारे इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सबको हम लोग ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब कि फर्टिलाइजेशन तो जानते हो सब आदमी, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगेमी कहते हैं, लेकिन सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन जो है ना, दोनों एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता है, ठीक है। सिंगेमी क्या होता है, सिंगेमी मीन्स ओनली फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गेमेट, ठीक है। ओनली फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज नोन एज सिंगेमी कहते हैं। और फ्यूजन करने से पहले मेल गेमेट जो है फीमेल गेमेट के पास ट्रेवल करके आता है, ठीक है ना। ह्यूमन बींग्स का केस में ही देखो, स्पर्म सेल्स जो है वो फीमेल गेमेट जहां पर है, फेलोपियन ट्यूब में फीमेल गेमेट होता है, वहां पर आकर के जो है ना, वहां तक आना, फिर जाकर के वो एग सेल के अंदर में पेनिट्रेट करना, ठीक है ना। मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों का न्यूक्लियस जो है ना मिक्सअप करना, ये सब इतने सारे जो चीज होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो हम लोग पढ़ेंगे, ये सब सारे चीज को मिला करके हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और सिंगेमी मतलब सिर्फ फ्यूजन करना, ठीक है। तो सिंगेमी जो है नैरो कॉन्सेप्ट है, छोटा टर्म है। फर्टिलाइजेशन जो है ये एक ब्रॉड प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन के अंदर में ही सिंगेमी आता है, ठीक है ना। पहले क्या होगा फर्टिलाइजेशन में, देखो फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले फर्टिलाइजेशन का मतलब तो समझ गए, मेल एंड फीमेल गेमेट्स फ्यूज करके जाइगोट बनेगा। लेकिन सिर्फ मेल एंड फीमेल गेमेट फ्यूज करना ही फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उससे पहले यहाँ पर जो है ना, देखो क्या 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 होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब है फर्टिलाइजेशन करने से पहले का इवेंट। तो फर्टिलाइजेशन करने से पहले 2 मेन चीज होता है। एक क्या होता है, एक होता है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा होता है गैमेट ट्रांसफर। One is gametogenesis, another one is gamete transfer. What is the meaning of gametogenesis? Gametogenesis का मतलब देखो, सिनेसिस का मतलब जो होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिंथेसिस। What is the meaning of gametogenesis then? Gametogenesis means production of gametes. Production of gametes, or we can also say that release of gametes from the reproductive organs. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होता है ह्यूमन बींग्स के केस में बोल दो टेस्टिस एंड ओवरी बोल दो, फ्लावर के केस में जो है ना वही स्टामिन एंड पिस्टिल बोल दो। तो ये सबसे मेल एंड फीमेल गेमेट रिलीज करने का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग कहेंगे क्या चीज, गैमेटोजेनेसिस कहेंगे, ठीक है। तो गैमेट बनाने का प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब देखो मेल गेमेट बनाने का प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस कहेंगे, ठीक है। ये गैमेटोजेनेसिस जो है ना, इसको फिर हम लोग 2 सब पार्ट में फिर हम लोग डिवाइड कर दिए, ठीक है। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या कहते हैं हम लोग, स्पर्माटोजेनेसिस कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना क्या बनाया जाता है, इसमें माइक्रोगैमेट बनाया जाता है, यानी कि स्पर्म सेल बनाया जाता है। तो हो गया ना दोनों टर्म, माइक्रोगैमेट यानी देखो मेल एंड फीमेल गेमेट कंपेयर करो। फीमेल गेमेट जो है ना वो तो हम लोग को दिख भी जाता है नेकेड आई से, ठीक है ना, क्योंकि फीमेल गेमेट ओवम जो है वो थोड़ा सा लार्ज होता है, वो हम लोग को नेकेड आई से दिख जाता है। लेकिन कैन वी सी द मेल गेमेट्स, कैन वी सी द स्पर्म सेल, बताओ जल्दी से। नो, वी कैन नॉट सी द स्पर्म सेल, वी कैन नॉट सी द मेल गेमेट, बिकॉज दे आर वेरी 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 मच स्मॉलर, माइक्रोस्कोपिक इन साइज, बहुत ज्यादा छोटा होने के कारण से हम लोग जो है ना नहीं देख पाते हैं। तो देखो नहीं देख पाते हैं, बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसलिए तो हम लोग मेल गेमेट को क्या कहते हैं, माइक्रोगेमेट कहते हैं। और स्पर्माटोजेनेसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि स्पर्म सेल, माइक्रोगेमेट इज व्हाट, स्पर्म सेल प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज व्हाई स्पर्माटोजेनेसिस। और फीमेल गेमेट प्रोड्यूस करने का प्रोसेस को हम लोग कहेंगे मेगागेमेटोजेनेसिस, ठीक है। मेगागेमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, मेगागेमेटोजेनेसिस इज आल्सो कॉल्ड एज oogenesis, यानी कि मेगागेमेट प्रोड्यूस करना। व्हाट इज मेगागेमेट, मेगागेमेट इज नथिंग बट द ओवम, एग सेल प्रोड्यूस करना। अब ये गेमेट्स, मेल गेमेट प्रोड्यूस यहां पर हो गया, दिस इज द मेल गेमेट, एंड बाय दिस oogenesis प्रोसेस फीमेल गेमेट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। ये मेल एंड फीमेल गेमेट प्रोड्यूस होने के बाद जो है ना क्या होगा, मेल गेमेट चाहे तो फीमेल गेमेट के पास जाएगा या फिर फीमेल गेमेट जो है ना मेल गेमेट के पास आएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि मेल गेमेट goes to the part where female gamete is located, ठीक है ना। तो मेल गेमेट जो है वो ट्रेवल करके जाता है जहां पर फीमेल गेमेट लोकेटेड होता है। तो देखो प्लांट्स में जो होता है, प्लांट्स में ये गेमेट ट्रांसफर जो होता है ये पोलिनेशन प्रोसेस से होता है। जानते हो ना पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मेल गेमेट्स
और पोलन ग्रेन्स फ्रॉम कहां से, एंथर से, एंथर से, ये जो एंथर है और यहां पर ये क्या है, यहां पर ये पिस्टिल, ठीक है। तो ये एंथर से पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है। पोलन ग्रेन यहां से स्टिग्मा पर लैंड होने का जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं व्हाट, पोलिनेशन। सबको पता है। अब पोलिनेशन जो है ना ये फिर हम लोग पढ़ेंगे, देखो चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे पोलिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं। पोलिनेशन के 2 टाइप्स होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन एंड अनदर वन इज व्हाट, क्रॉस पोलिनेशन। अब ये सब में भी जो है ना थोड़ा सा टाइप्स है, वो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग इन डिटेल्स में ये दोनों का नहीं पढ़ेंगे। सेल्फ पोलिनेशन में देखो ऑटोगेमी, जेनोगेमी होता है, ऑटोगेमी गेटेनोगेमी होता है, ठीक है ना। और क्रॉस पोलिनेशन को हम लोग जेनोगेमी भी कहते हैं। तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, डोंट वरी माय डियर्स। तो अभी देखो मेल गैमेट जो है ना एंथर से यहाँ पर चले गया कहाँ, स्टिग्मा पर चले गया, किसके द्वारा होकर के, पोलन ग्रेन के अंदर में होकर के, ठीक है ना। दैट प्रोसेस विल बी नोन एज, क्या कहते हैं हम लोग, पोलिनेशन। पोलिनेशन इज ए पार्ट ऑफ व्हाट, गैमेट ट्रांसफर। नेक्स्ट उसके बाद अब देखो फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट जो है ना वो आ गया है कहाँ पर, वो आ गया है फीमेल एक दूसरे के पास आ गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये मेल गैमेट है एंड हियर इज द फीमेल गैमेट। ये दोनों जो है ना क्रॉस करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल, दिस सिंबल मींस क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, क्रॉसिंग का मतलब होता है फ्यूजन कराना, फ्यूजन। तो देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये मेल गैमेट जो है ये हैप्लॉइड होता है, फीमेल गैमेट भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमेट एक्चुअली, गैमेट, व्हाट इज गैमेट। अगर कोई गैमेट का मीनिंग बोले तो क्या होगा, देखो गैमेट क्या होता है, गैमेट्स आर आल्सो नोन एज सेक्स सेल्स कहते हैं, या फिर जर्म सेल्स भी कहते हैं गैमेट्स को। और ये सब क्या होता है, दे आर हैप्लॉइड इन नेचर के होते हैं, हैप्लॉइड इन नेचर, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं ये मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है। हैप्लॉइड नेचर यानी कि क्या होगा, ओनली हाफ द सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा और इसको हम लोग डिनोट करेंगे एन से। किससे डिनोट करेंगे बच्चों, हम लोग एन से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है, एन से डिनोट करेंगे। एंड दीज गैमेट्स दे अंडरगो व्हाट, दे अंडरगो फ्यूजन, दे अंडरगो फ्यूजन टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म द जाइगोट। तो देखो मेल गैमेट यहाँ पर हैप्लॉइड है, फीमेल गैमेट भी यहाँ पर हैप्लॉइड है। तो ये दोनों हैप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों फ्यूज करके क्या बनेगा, ट्वाइस एन बनेगा ना। और यहाँ पर ये ट्वाइस एन वाला जो सेल बना है ना इसको हम लोग कहेंगे क्या, जाइगोट कहेंगे, ठीक है। तो देखो सिंगेमी, फर्टिलाइजेशन आल्सो कॉल्ड एज सिंगेमी। सिंगेमी का मतलब है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज करके जाइगोट बनना। अब जो है देखो ये सिंगेमी जो है ना ये फिर 2 तरह के हो सकते हैं सिंगेमी, यानी कि फर्टिलाइजेशन 2 तरह के हो सकते हैं। क्या क्या होगा, एक होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड अनदर वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये 2 टाइप्स के फर्टिलाइजेशन या फिर 2 टाइप्स के सिंगेमी होते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एक होता है देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अनदर वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हम लोग किसको कहते हैं, द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हिच ऑकर्स विद इन और इनसाइड फीमेल्स बॉडी, फीमेल्स रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल्स रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर में जो फर्टिलाइजेशन होता है ना उस तरह का फर्टिलाइजेशन को हम लोग कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल हायर मैमल्स, मैमल्स जो है जितने सारे मैमल्स हैं हम लोग बोल सकते हैं, या फिर प्राइमेट्स भी बोल सकते हैं, PRIMATS। प्राइमेट्स का मतलब एप्स, मंकीज, चिंपांजीज, गोरिल्ला, ये सब जो पूरा फैमिली है इसको हम लोग कहते हैं प्राइमेट कहते हैं, ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर को हम लोग कहते हैं प्राइमेट। तो जितने भी सारे प्राइमेट हैं या फिर हायर एनिमल्स हैं उस सब में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें जो है ना मेल अपना मेल गैमेट्स जो है यानी कि स्पर्म सेल्स जो है दे इंजेक्ट विद इन द फीमेल्स बॉडी, और फीमेल बॉडी के अंदर में जो है ना फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन क्या होता है फिशेस में, फिर जाकर के फ्रॉग्स में, और भी कुछ एम्फीबियंस का केस में, रेप्टाइल्स का भी केस में क्या होता है कि ये सब जो है ना दे फीमेल फ्रॉग्स, जैसे कि फीमेल फ्रॉग्स का हम लोग बात करते हैं, फीमेल फ्रॉग्स जो है ना ये क्या करता है, दे ले एग्स इनसाइड वाटर मीडियम। पानी का जो मीडियम है ना, ये लोग पानी में रहता है, पानी का मीडियम में जो है, पानी का मीडियम में एग्स रिलीज करेगा और मेल आकर के वही एग्स पे जो है ना अपना गैमेट्स जो है यानी कि स्पर्म सेल्स है ना वो डिस्चार्ज करेगा।
तब जाकर के जो है ना फ्यूजन होगा। सो फ्यूजन कहां पर हुआ? फ्यूजन जो है ना एक्सटर्नल मीडियम में हुआ, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर में फ्यूजन नहीं हुआ। इस तरह का फ्यूजन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल किस में ज्यादा होगा? ये तो मदर्स बॉडी के अंदर में हो रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर में। तो इस केस में जो है ना, इस केस में कोई भी प्रीडेटर का कोई भी थ्रेट नहीं है। इस केस में जो है ना मदर के द्वारा फूड, वाटर, न्यूट्रिएंट, जितने भी सारे चीज होता है सब कुछ एकदम सप्लाई किया जाएगा। तो इस केस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में सर्वाइवल रेट जो है बहुत हाई होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में सर्वाइवल रेट क्या होता है? लो होता है, क्योंकि देखो पानी का मीडियम में रहेगा। अब कुछ मछली आकर के उस अंडा को खा जाएगा, है ना, कुछ प्रेडेटर आकर के डिस्ट्रॉय कर देगा, वाटर का वेव आएगा, करंट आएगा बहुत जोर से, उससे जो है बहा करके कहां से कहां लेकर के चले जाएगा एग सबको। तो सर्वाइवल रेट जो है कौन सा केस में? इस केस में जो है बहुत लो होता है, इस केस में सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा हाई होता है। अब हम लोग आते हैं, देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसके लिए थोड़ा सा हमको रफ करना होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो देखो अभी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो है ना ये डिस्कस करते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब, पोस्ट का मतलब क्या होता है? पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो है इसको हम लोग कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो देखो फर्टिलाइजेशन से क्या बना था? फर्टिलाइजेशन से बना जाइगोट, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ पर, गैमेट प्रोड्यूस्ड, गैमेट जो होता है हम लोग तो पढ़ेंगे, गैमेट जो है ना जर्म सेल, हैप्लॉइड इन नेचर होता है। गैमेट जो है ना कौन सा सेल डिवीजन से बनता है ये बता सकते हो? गैमेट कौन सा सेल डिवीजन से बनता है? गैमेट बनता है मियोसिस सेल डिवीजन से, जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है हाफ में, ठीक है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से जो है ना जाइगोट बन चुका था। ये जाइगोट जो है ना, अब जाइगोट क्या होगा? जाइगोट विल अंडरगो रिपीटेड माइटोसिस सेल डिवीजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन? मियोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर जो है ना पेरेंट सेल में जितना क्रोमोसोम नंबर होता है उसका आधा हो जाता है, लेकिन माइटोसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहता है जितना पेरेंट सेल में हो। तो यहाँ पर जो है ना देखो, अगर एक यहाँ पर पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल अगर ट्वाइस एन है, तो इससे यहाँ पर जो है ना 2 सेल बनेगा माइटोसिस प्रोसेस में, और ये दोनों सेल में भी क्रोमोसोम नंबर ट्वाइस एन ही रहेगा। यानी कि ये पेरेंट सेल और ये जो 2 डॉटर सेल बना है इसमें क्रोमोसोम नंबर्स विल रिमेन द सेम। बट इन द केस ऑफ मियोसिस व्हाट हैपेंस? मियोसिस का केस में क्या होता है? क्लास 11 में था ये सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर में। यहाँ पर जो है ना एक देखो ये डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, डाइप्लॉइड सेल है। डाइप्लॉइड सेल से जो है ना पहले क्या होगा? पहले होगा मियोसिस 1। मियोसिस 1 में जो है यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ में रिड्यूस हो जाएगा, और मियोसिस 1 से फिर होगा मियोसिस 2। मियोसिस 2 में फिर क्या होता है? मियोसिस 2 में भी देखो ये 2 सेल इसमें बनेगा, लेकिन अब इस बार जो है ना क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। तो लास्ट में अल्टीमेटली एक सेल से देखो यहाँ पर कितने सेल बन रहे हैं? 4 सेल बनना है। बीच वाला को मत देखो, एक सेल से ये लास्ट वाला को देखो, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट होता है ना, फर्स्ट एंड लास्ट को ही लेना चाहिए, चाहे तो फर्स्ट लाओ या फिर लास्ट लेके आओ, एवरेज मत लाओ, ठीक है ना। अगर तुम्हारे अंदर में कैपेबिलिटी है, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो ब्रिंग फर्स्ट, बी द फर्स्ट ऑलवेज, ठीक है ना बाबू, ध्यान में रखना, याद रखना, ठीक है। ये सब बातें याद करोगे कभी ना कभी, ठीक है। देखो ट्वाइस एन जो क्रोमोसोम नंबर है, इससे जो है लास्ट में कितना बन रहा है? 4 सेल बन रहा है, और ये चारों डॉटर सेल जो है उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या है? हाफ है। तो उस डिवीजन को हम लोग कहेंगे मियोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। लेकिन माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है कि जितना क्रोमोसोम नंबर रहता है उतना ही यहाँ पर रहेगा। एक से कितने सेल बनेगा? एक पेरेंट सेल से 2 ही सेल बनेगा, 4 नहीं बनेगा, 1 से 2 ही सेल बनेगा। तो देखो यहाँ पर ये जाइगोट में जो है ना रिपीटेड माइटोसिस सेल डिवीजन होते 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 क्या होगा? इट विल फॉर्म द एम्ब्रायो, ये बनेगा एम्ब्रायो, ठीक है। और एम्ब्रायो जो है ना, फिर एम्ब्रायो जो है फिर डेवलप करके क्या बनेगा? इट विल बिकम ए फुल्ली ग्रोन चाइल्ड। सो दिस इज नोन एज व्हाट? ये है हमारा क्या? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनना, जाइगोट से फिर एम्ब्रायो में डेवलप हो जाना, दैट इज नोन एज एम्ब्रायो से फिर फुल्ली ग्रोन चाइल्ड बनना, दिस इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, हमको लगा था कि आज खत्म हो जाएगा, लेकिन हमको लग रहा है कि एक और क्लास का जरूरत पड़ेगा, है ना।
क्योंकि अभी कुछ स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ाना बाकी है, जिसमें हम लोग पार्थिनो कार्पी, पार्थिनोजेनेसिस, फिर जाकर के एपोमिक्सिस, ये पॉली एम्ब्रायनी, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सीड एंड फ्रूट्स का स्ट्रक्चर जो है वो सब भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, तो उसके लिए एक और क्लास तो मांगता है, ठीक है। एक और क्लास लेते हैं हम लोग कल, ठीक है। मिलते हैं कल मेरे प्यारे बच्चों एक न्यू लेक्चर के साथ, और कल का लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। 6 क्लास ओनली, ठीक है ना। आज 5 हो गया, कल 6, ठीक तो है। 6 क्लास है, इस स्पीड से जो है ना हम लोग कवर अप करते जाएंगे तो हम लोग जो है ना बहुत जल्दी कवर अप कर लेंगे, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम लोग फिर न्यू लेसन के साथ, सॉरी न्यू लेक्चर के साथ। तब तक जो है ना यहाँ तक पढ़ते रहो एंड टेक केयर, स्टडी विथ फुल जोश। इफ यू हैव एनी इंक्वायरीज, ask me anytime in my WhatsApp number, in my Telegram group, in my Instagram account, or in this YouTube comment section. Okay, bye.